जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल या बहुपद। दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस चैप्टर से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट ना समझने के कारण इस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पाते। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आप पे हल हो जाएं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन जितने भी मैं कराने वाला हूं वो उन सभी को आप एक बार अच्छे से देख लेना, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं छूटेगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बहुपद x² - 2x + 1 के शून्यक हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यहाँ पर ये है कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही हल कर लेंगे और दूसरा तरीका है इसको गुणनखंड करके भी हल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि यदि ये क्वेश्चन ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, इसे फिर ऑप्शन से करना ही सरल होता है, फिर इसके हमें गुणनखंड नहीं बनाने हैं। यदि आपके गुणनखंड पे अच्छी कमांड है, आप बना लेते हैं, तो गुणनखंड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे ऑप्शन से किस तरह बनाएंगे आइए देखते हैं। दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चन है x² - 2x + 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में ऑप्शन है उनकी वैल्यू को वहाँ पर पुट कर चेक करने वाले हैं। जिस भी ऑप्शन से इसका मान जो है 0 हो जाएगा वही इसका शून्यक होगा। दोस्तों जो शून्यक होता है वो क्या करता है, बहुपद के मान को 0 बना देता है। तो बस दोस्तों आपको यहाँ पर इतना ही देखना है कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो हमें दिए गए हैं 1 और -1 दिए गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। दोस्तों जितनी घात किसी बहुपद की होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर कितनी घात है दोस्तों, यहाँ पर घात जो है वो 2 है, घात 2 है, तो इसलिए इसके जो शून्यक होंगे वो भी 2 हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है 1, -1। जब हम यहाँ पर x² - 2x + 1 के अंदर x की जगह पर कितना रखेंगे 1, जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1। दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - 2 × 1 2 होगा और +1। 1 में 1 को ऐड करेंगे दोस्तों 2 और ये -2 यानी कट के ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी 1 इसका गुणनखंड है, 1 जो है इसका गुणनखंड होगा। अब दोस्तों -1 पे हम चेक करेंगे, -1 पे चेक करेंगे तो x² की जगह पर इसमें हमें क्या रखना है -1, -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 1। दोस्तों अब यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 -2 और +1। दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 0 है, तो इसलिए -1 इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब हमें दोस्तों दूसरा ऑप्शन को चेक करना है। दूसरे ऑप्शन में हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1B ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो C ऑप्शन है उसके अंदर 2 और -1 है और इसी तरह से D ऑप्शन 2 और 2 है। इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें दोनों ही जो शून्यक है वो 1,1 है और 1,1 इस बहुपद को क्या कर देते हैं दोस्तों, सेटिस्फाई करते हैं। दोनों ही मान जो है इसे 0 के बराबर कर देंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुपद Px = x³ - 3x² + 4x + 9 के अधिकतम कितने शून्यक होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक जो हैं हो सकते हैं या कितने शून्यक होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास में जो बहुपद दिया हुआ है वो एक त्रिघात बहुपद है। तो दोस्तों आपको बस इतना ध्यान रखना है, जितनी बहुपद की घात होती है वही उतने ही जो है उस बहुपद के शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर अगर घात कितनी है 3, तो इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी दोस्तों, अधिकतम शून्यक जो होंगे इसके कितने हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर D यानी कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछा गया था, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और 2024 में क्वेश्चन आया था। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा + बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कोई भी जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप जो होता है वो ax² + bx + c होता है, यानी कोई भी बहुपद जो लिखा जाएगा वो इसी रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर आपको अब 2 चीज़ समझनी है, क्योंकि बहुपद जो है वो द्विघात है तो इसके 2 ही शून्यक होंगे। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना शून्यक जो है
इसके क्या है, माना शून्यक, मैंने यहाँ पर इसके शून्यक मान लिए अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा जो है इसके शून्यक हैं। इस तरह से मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ पर दो कंडीशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई होंगी। पहली कंडीशन है मूलों का योग, यानी कि जो शून्यकों का योग, यानी जो शून्यक है उनका योग करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। दोस्तों ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, यानी शून्यकों का जो योग होगा वो -b/a के बराबर होगा। यानी जहाँ पर x का जो भी गुणांक है वो और बटे में x² का गुणांक और माइनस के साथ में लिखा जाएगा। उसके इसी तरह से अगर अगली बात करी जाए शून्यकों के गुणनफल की, यानी अगर शून्यकों की गुणनफल करेंगे अल्फ़ा बीटा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर। ठीक है, यानी ये c जो है यहाँ पर अचर पद होता है और a जो है यहाँ पर x² गुणांक है, इसके बराबर यहाँ पर आ जाएगा। अब चलिए अपने क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x² + 7x + 12, x² + 7x + 12, और यहाँ पर हमें बताना है अल्फ़ा बीटा इसके शून्यक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बताना है, यानी मूलों का जो शून्यक है उनका योग बताना है। तो शून्यकों का योग के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, -b/a, और b की जो वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पर 7 है तो -7, और जो a की वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, x² का गुणांक, x² गुणा में दोस्तों यहाँ 1 है तो 1, तो ये हो जाएगा -7। तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो होगा यहाँ पर -7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और हमारा इस ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन को अगर यहाँ पर मूलों का गुणनफल पूछ लेता इसी क्वेश्चन के अंदर तो अल्फ़ा बीटा का मान निकालना होता, तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। तो यहाँ c की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो हो जाएगी 12 बटे a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों 1। तो इसका आंसर फिर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होता यदि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान पूछा होता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ है अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद px = x² + 7x + k का एक शून्यक x-2 है तो k का मान होगा। यहाँ पर k का मान पूछा है। यदि शून्यक जो है वो क्या दिया गया है दोस्तों बहुपद का, वो दिया गया है x-2, यानी यहाँ पर जो हमारे पास में बहुपद है दोस्तों यहाँ पर px = x² + 2x + k, और शून्यक जो है दोस्तों यहाँ पर वो है हमारे पास क्या, शून्यक जो है हमारे पास वो है x-2, ये दोस्तों शून्यक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी शून्यक होता है बहुपद के मान को क्या कर देता है दोस्तों, वो 0 कर देता है। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुपद का मान जो है वो 0 होने का कारण होता है क्योंकि उसका शेषफल जो है वो 0 हो जाता है। यानी जो शून्यक होता है, यदि शून्यक से किसी बहुपद को हम भाग देंगे तो उसका शेषफल 0 होगा, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ से x-2 को जब 0 के बराबर करोगे तो x का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। अब इस x के मान को दोस्तों इस इक्वेशन में रखकर इस बहुपद में रखने के बाद इसे 0 करके हम क्या करेंगे, k का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x² + 2x + k बराबर 0 हम इसे लेंगे और x पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर + 2 गुना 2 और प्लस k बराबर 0। अब ये हो जाएगा दोस्तों 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4 और प्लस k बराबर 0। ये k का मान जो आएगा दोस्तों 4 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 8, और उधर लेके जाएंगे तो -8। इसलिए हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर हमें क्वेश्चन को बनाना है, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x³ - 7x + 6 का एक शून्यक x = 1 है तो बहुपद के अन्य शून्यक हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता, यानी थ्योरिकल क्वेश्चन होता, हमें इस क्वेश्चन का आंसर थ्योरी में देना हो तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का तरीका फिर अलग है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम वही मेथड लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर लगाया था। दोस्तों यहाँ पर उसने बोला है कि x³ - 7x + 6, यानी ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, 3 घात का एक बहुपद है, तो इसलिए इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 3 ही इस बहुपद के शून्यक होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक शून्यक उसने यहाँ पर दिया है, तो बाकी के 2 शून्यक हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो आप इसके मान को भी यहाँ पर रख के चेक कर सकते हो, या फिर चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसने ही खुद बोला है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। यहाँ पर x की जगह पर सबसे पहले 2 रखेंगे, 2 की क्यूब -7 गुना 2 + 6
तो ये हो जाएगा दोस्तों 8, 2 की क्यूब 8, 7 दूनी 14 और प्लस 6। दोस्तों ये हो जाएगा 8 6 14 माइनस 14, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0, यानी 2 इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ पर 2 है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे 2 3 और -3 है, यानी 2 कहीं भी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन के पर कमांड करनी है, क्वेश्चन को हल करना है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम किस तरह से हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से √3 और 4 हैं होगा। दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन है x² - √3x - 4, x² + √3x - 4, x² - √3x + 4, x² + √3x + 4। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जब हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों दिया गया हो तो हम जो द्विघात बहुपद बनाएंगे उसका जो एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर उस फॉर्मूले को भी पूछा जा सकता है। दोस्तों द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये दोस्तों फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या बनाने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। दोस्तों फॉर्मूला है x² माइनस शून्यकों का योग फिर इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। आपको बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, यानी शून्यकों का जो योग है दोस्तों वो √3 है और शून्यकों का जो गुणनफल है दोस्तों वो 4 है। इसके अंदर हमें रखना है बस x² माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा है दोस्तों √3, ठीक है, √3x और फिर प्लस शून्यकों का जो गुणनफल है दोस्तों वो कितना है 4। ये हमारा जो हो जाएगा दोस्तों बहुपद हो जाएगा। यदि ये फॉर्मूला आपके याद रहेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ कर आओगे। इस फॉर्मूले को आपको ज़रूर नोट करना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन से मैच हो जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है दोस्तों दोनों जगह माइनस है, एक जगह माइनस एक प्लस, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर पहले माइनस है फिर प्लस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आप याद कीजिए, मतलब नोट कीजिए ज़रूर अपनी कॉपी में और इसे याद कीजिए। क्वेश्चन ये ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कह रहा है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। यहाँ पर हमसे जानना चाह रहे हैं कि यदि किसी बहुपद के शून्यक जो हैं -2 और 5 हैं तो इस तरह के कितने बहुपद जो हैं हम बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि -2 और 5 वाले जो बहुपद हैं, शून्यक वाले जो बहुपद होंगे, एक बहुपद हम यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करके बहुपद बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर x² ऐसे रहेगा माइनस, जो भी हमारे पास शून्यक है उनका योग करना है। 5 और -2, 5 और -2 को क्या करना है दोस्तों जोड़ देना है और x, फिर क्या करना है दोस्तों इनका गुणनफल करना है, यानी -2 गुना 5 और उसके बाद हमारे पास जो शून्यक आएगा दोस्तों ये आएगा -5 - 2x और ये -10, ठीक है। x² - 3x - 10 ये हमारे पास बहुपद है जिसके शून्यक जो है दोस्तों -2 और 5 हैं। तो इस तरह के जो बहुपद हो गए दोस्तों वो कितने बनाए जा सकते हैं पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या हमारा आंसर 1 होगा, क्या 2 या 3 या 3 से अधिक होगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एक बहुपद हमारे पास ये है। अब इस बहुपद के अंदर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x² - 9x और -30। तो एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये है। दोनों बहुपद अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों बहुपद के इसके जब हम शून्यक निकालेंगे तो भी हमारे शून्यक जो आएंगे -2 और 5 ही आएंगे। इसी तरह से इस वाले ही शून्यक में वापस से हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कर देते हैं हम 5 से गुना, तो 5x², 5 × 3 = 15x
और 5 धाम 50, तो ये हमारा हो जाएगा शून्यक बहुपद। और एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये है, तो ये 3 बहुपद हमारे पास इस तरह से हैं। इसी तरह के हम बहुत सारे बहुपद यहाँ पर बना सकते हैं जिनके शून्यक जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, -2 और 5 होंगे। इसलिए इसका आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा 3 से अधिक। तो इसलिए इसका आंसर 3 से अधिक होगा, यह आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बोल रहा है यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके शून्यक होंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं एक ग्राफ की मदद से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी क्वेश्चन के अंदर जो है वो ग्राफ भी दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या याद रखना है, कोई भी ग्राफ जो होगा वो इस तरह से बना हुआ होगा और जितनी बार एक्स अक्ष कटेगा उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ जितनी बार एक्स अक्ष कट रहा है वही जो होंगे उतने ही शून्यक होंगे। दोस्तों ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एक्स यहाँ पर कटा हुआ है, एक यहाँ कटा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये किसी द्विघात बहुपद का एक मतलब क्या हो जाएगा, वक्र कहलाएगा। और वक्र जो है दोस्तों यहाँ पर 4 जगह पर काट रहा है तो इसके 4 शून्यक होंगे। इस ग्राफ के दोस्तों कितने शून्यक हो जाएंगे, 4 शून्यक हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास से क्वेश्चन पूछा गया है वो कह रहा है यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि अगर मान लो ये 3 ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा होता तो दोस्तों इसके जो शून्यक होंगे दोस्तों फिर कितने होंगे, 1 2 3, यानी जितनी बार एक्स अक्ष प्रतिच्छेद हो रहा होगा, कट रहा होगा, उतने ही जो होंगे दोस्तों शून्यक होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही शून्यक होंगे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल हों तो 1/α + 1/बीटा का मान है। दोस्तों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए इसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x² + x + 1, और जो हमें निकालना है दोस्तों वो निकालना है 1/α और +1/बीटा का मान। यदि उसके और साथ में उसने बोला है कि अल्फा बीटा जो है इस बहुपद के शून्यक भी हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हल्का सा सोल्व करेंगे। और सोल्व करेंगे तो बीटा की मल्टीप्लाई 1 से होगी और अल्फा की मल्टीप्लाई इधर 1 से होगी और अपोन में अल्फा बीटा होगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यानी कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जब हम इसको हल करते हैं तो ऊपर बन जाता है शून्यकों का योग और नीचे बन जाता है शून्यकों का गुणनफल। तो हमें यहाँ पर अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि शून्यकों का जब योग करेंगे यहाँ पर तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला बताया था दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी दोस्तों -b/a के बराबर, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी दोस्तों c/a के बराबर। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के जब हम मान निकालेंगे दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -1/1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1। इसी तरह से जब हम अल्फा बीटा का मान निकालेंगे तो c की जगह पे कितना आएगा दोस्तों 1 और a की जगह पे कितना आएगा दोस्तों 1, तो इसका भी कितना आएगा 1। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान जो मिला है दोस्तों -1 मिला है और अल्फा बीटा का मान जो मिला है दोस्तों 1 मिला है, इसलिए हमारा आंसर -1 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। -1 इसका सही आंसर है। इस तरह से आपको यहाँ पर कोई भी बहुपद यदि दे देता है वो, तो आप इस तरह से यहाँ पर हल कर सकते हैं। बस आपको इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि 2x² + 5x + k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास जो बहुपद है वो है 2x² + 5x + k। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वो बोल रहा है कि एक शून्यक दूसरे का एक दूसरे के क्या है दोस्तों वे व्युत्क्रम हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक शून्यक जो है वो दोस्तों क्या है, एक शून्यक को हम मान लेते हैं अल्फा, एक शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं। तो जो दूसरा शून्यक होगा दोस्तों वो क्या होगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा यहाँ पर
क्योंकि दोस्तों ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/α होगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि 1 0 2 है तो दूसरा जो होगा 1/2 होगा। इस तरह से वो बोलना चाह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक 2 है तो एक 1/2 है, एक 5 है तो दूसरा क्या है दोस्तों यहाँ पर 1/5 है। इसी तरह से यदि हम एक लेते हैं अल्फा तो दूसरा 1/α हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है के का मान। के का मान निकालने के लिए दोस्तों यदि हम दोनों शून्यकों का गुणनफल लगाएंगे दोस्तों तो अल्फा से अल्फा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर गुणनफल वाला ही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू 1/α। दोस्तों किसके बराबर होता है, वो होता है c/a के बराबर। शून्य को जब गुणनफल करते हैं तो वो c/a के बराबर होता है, तो अल्फा से अल्फा कटेगा, इधर 1 बचेगा। c की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या है k, और a की वैल्यू जो है यहाँ पर 2। तो जब यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सोल्व करना है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 10 क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड बस इतनी ही बातों को अगर करके चले जाते हैं तो मैं गारंटी लूँगा दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं छूट सकता, और साथ ही आपके जो चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, थ्योरिकल क्वेश्चन वो पूछा जाता है, उसे भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।